हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय के हाल है के नाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्काम खम्मा गनी हुकुम केमते अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं मकर राशि फल अप्रैल 2022 के बारे में कि मकर राशि वालों का अप्रैल का महीना कैसा बीतने वाला है, किस मामले में अच्छा तो किस मामले में बुरा रहने वाला है, कौन सा वो ग्रह है जो आपके फेवर में है तो कौन सा वो ग्रह है जो आपके विपरीत दिशा में है, आपके पक्ष में नहीं है। लेकिन मित्रों, अभी जो आपके सामने में कुंडली बोर्ड पर में दिखाई दे रही है ये एक गोचर कुंडली है। अभी जो आकाश मंडल की स्थिति है, अभी जो आपकी राशि पर में कुंडली इस महीने में बन रही है ये वो कुंडली है। लेकिन मूल होता है आपका जो लग्न कुंडली है, आपकी जो जन्म कुंडली है वो मूल है। अगर जन्म कुंडली में आपकी महादशा अंतरदशा अच्छी चल रही होगी और गोचर कुंडली में भी वो ग्रह आपके सपोर्ट में होगा तो समझ लो कि भाग्य में चार चांद लगने से कोई नहीं रोक सकता। अगर लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में महादशा अंतरदशा विपरीत चल रही होगी और वो ग्रह यहां भी खराब होगा तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। अगर लग्न कुंडली की महादशा अंतरदशा अच्छी चल रही होगी, गोचर कुंडली में अभी जो मैं बताऊंगा उस ग्रह का समय खराब चल रहा होगा, तो आपको 50% तक विपरीत रिजल्ट का सामना करना पड़ेगा। अगर वहां पर में खराब चल रहा होगा, यहां पर में वो ग्रह बढ़िया चल रहा होगा तो आपको 50% तक बढ़िया रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। मित्रों, आइए एक एक करके चर्चा को आरंभ करता हूं, आपको बताने का प्रयास करता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं कि कौन सा ग्रह आपके लिए किस मामले में बढ़िया तो किस मामले में खराब है। आप देख रहे होंगे कि आपके कुंडली के प्रथम भाव में शनि और मंगल बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव में मंगल, शुक्र और गुरु बैठे हुए हैं, तीसरे भाव में सूर्य, बुध और गुरु बैठे हुए हैं, चौथे भाव में सूर्य, राहु और बुध बैठे हुए हैं, पंचम भाव में राहु और बुध, छठे, सप्तम, अष्टम और नवम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, दसम भाव में केतु और एकादश भाव में केतु और द्वादश भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। दो जगह ग्रहों को देख करके हो सकता है जो नए लोग होंगे उनकी बुद्धि भ्रमित भी हो रही होगी, लेकिन मैं बता दूं कि दो जो ग्रह जो है उसका अर्थ केवल इतना है कि ये ग्रह इस महीने में 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। आइए चर्चा को आरंभ करता हूं और एक एक ग्रह के बारे में सूर्य से चर्चा आरंभ करूंगा और फलादेश करना शुरू करता हूं। सूर्य आपके कुंडली के अष्टम भाव के मालिक है और आपके लिए वो एक अच्छे ग्रह के तौर पर में नहीं जाने जाते। वो आपके लिए एक विपरीत ग्रह है, आपको एक नुकसान पहुंचाने वाला ग्रह है, आपके लिए एक मारक ग्रह है। 14 अप्रैल तक सूर्य आपके कुंडली के तीसरे भाव में यानी कि मीन राशि में रहेंगे, जिसका प्रभाव आप पर में क्या पड़ेगा उसको समझने का प्रयास करें। मीन राशि पर में सूर्य के रहने के कारण आपको फालतू का मेहनत, परिश्रम, भाग दौड़ ज्यादा करना पड़ेगा। जूनियर्स का सपोर्ट आपको कम मिलेगा। छोटे भाई बहन से अगर हैं तो टेंशन तनाव की स्थिति भी सूर्य उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। टेंशन तनाव उत्पन्न करे ना करें लेकिन लाभ ज्यादा नहीं लेने देंगे। तीसरा भाव आपके भुजा का भी होता है, तो हाथों में बल का तो एहसास होगा लेकिन उस बल का सही दिशा नहीं मिलेगा, सही उपयोग नहीं होगा। सूर्य के कारण ये तीसरा भाव
दूषित है, इसलिए गुप्त शत्रु, छुपा हुआ दुश्मन भी आपको परेशान करेगा। ये जो तीसरा भाव है आपके गले का, नाक का और कान का भी है, जिसके कारण से गले, नाक, कान से संबंधित परेशानी का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। सूर्य की 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर में, जिसके कारण से भाग्य का जो सपोर्ट मिलना चाहिए, भाग्य का जो सपोर्ट होना चाहिए, वो आपको नहीं मिल पाएगा। 9वां भाव जो है 14 अप्रैल तक सूर्य की दृष्टि के कारण दूषित है, जिसके कारण से ससुराल से भी लाभ आपको विशेष तौर पे मिलना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है तो टेंशन, तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो जाए। 9वां भाव आपके तीर्थ और धर्म का भी होता है, तो धर्म के क्षेत्र में, तीर्थ के क्षेत्र में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और धार्मिक कार्यों में आप कोशिश करोगे करने का तो बाधाएं बहुत आएंगी। आपको मैं बता दूं कि ये 9वां भाव आपके गुरु का भी होता है, तो गुरु के साथ भी अच्छा व्यवहार बना करके रखेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो वहां से भी आशीर्वाद मिलने की संभावना आपको बहुत कम है। 9वां भाव संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, इन सब का भी होता है। इतनी आसानी से आप इन सब का इस महीने में 14 अप्रैल तक सूर्य के कारण आशीर्वाद नहीं ले पाओगे, क्योंकि सूर्य आपके लिए अच्छा फल देने वाला ग्रह नहीं है और उसकी दृष्टि उस भाव पर में पड़ रही है। 14 अप्रैल के बाद सूर्य आपके कुंडली के 4थे भाव में चले जाएंगे, जिसका अर्थ यह हुआ कि सूर्य आपको सुख में कमी का योग 14 अप्रैल के बाद बनाएंगे। माता को हेल्थ वाइज परेशानी देने का प्रयास करेंगे। भौतिक सुख में भी आपको कमी देखने को मिलेगी। आपको मैं बता दूं कि इस समय में जमीन, मकान, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। गाड़ी के रिगार्डिंग भी संभल करके नहीं चलाया तो गाड़ी से संबंधित भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य की 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर में, पिता से कुछ टेंशन, तनाव का योग बन सकता है। पिता तुल्य लोगों से परेशानी आ सकती है। इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी कुछ कमी देखने को मिलेगा। सरकार से संबंधित लाभ भी इतना आसानी से आपको सूर्य नहीं लेने देगा। घुटनों में दर्द भी रह सकता है। अगर कोई छोटा भाई बहन है तो 14 अप्रैल से पहले पहले उसको चोट वगैरह लग सकती है, और 14 अप्रैल के बाद माता और पिता को हेल्थ वाइज इशू का विशेष तौर पर में सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधान। सूर्य के लिए इस महीने में उपाय करने की आपको परम आवश्यकता है। उपाय आपके लिए यह है कि दैनिक रूप से सूर्य को जल दें, अथवा संभव हो तो सूर्य के मंत्र का पाठ करें। मंत्र है ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का दैनिक रूप से 7 बार कम से कम जाप करेंगे, राहत में रहेंगे। सूर्य के बाद अब चंद्रमा की चर्चा करेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि मासिक राशि फल में चंद्रमा की चर्चा नहीं होती। मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल प्रथम 7 दिन के लिए आपके कुंडली के प्रथम भाव में ही विराजमान रहेंगे।
जिसके कारण से मकर राशि में मंगल होने के कारण प्रथम 7 दिन में ये रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे, जिसके कारण से आपको दिमाग थोड़ा सा गर्म रहेगा, लेकिन दिमाग उतना ही तेजी से काम करेगा। ज्ञान में वृद्धि होगी, रंग और रूप भी बड़ा आकर्षक, लेकिन थोड़ा सा तमतमाता हुआ चेहरा आपका दिखाई देगा, गुस्से दिखाई देगा। विनम्रता में कुछ कमी का एहसास होगा, लेकिन ताकत की कमी शरीर में महसूस नहीं होगी। 7 अप्रैल तक मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पे है, जिसके कारण से 7 अप्रैल तक आपको सुख में वृद्धि के योग बनेंगे। माता से लाभ मिलने के योग बनेंगे, मकान से संबंधित सुख के योग बनेंगे, जमीन से संबंधित सुख के योग बनेंगे, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बनेगा, वाहन का लाभ मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड गेन होगा। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित अगर कुछ परेशानी होगी तो 7 अप्रैल से पहले पहले उसमें आपको राहत देखने को मिलेगा। मंगल की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर में, जिसके कारण से जीवन साथी का सुख आपको प्राप्त होगा, काम और वासना की पूर्ति होगी। वैवाहिक जीवन को मंगल बढ़िया रखने का प्रयास करेगा। और आपको मैं बता दूं कि दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप बढ़िया महसूस करोगे। जिसका विवाह नहीं हुआ है, विवाह होने का योग भी मंगल बनाएगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो उसको भी दूर करेगा। और मंगल की 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में, तो जो लोग विदेश से जुड़े हुए होंगे उनको विदेश से विशेष धन लाभ का मंगल योग बनाएगा। 7 अप्रैल के बाद मंगल जो है सो आपके कुंडली के दूसरे भाव में चले जाएंगे, जिसके कारण से दूसरा भाव धन का होता है। और मंगल इस कुंडली में एक समग्रह के तौर पर में जाना जा रहा है, ना ही मारक है ना ही कारक है। तो दूसरे भाव का मंगल भी खराब परिणाम नहीं देगा। वो क्या करेगा कि आपको धन धान्य संपत्ति जमा करने में मदद करेगा। वाणी में थोड़ा सा रूखापन लाएगा, लेकिन रूखापन वो सत्य के रूप में प्रकट होगा। आपको मैं बता दूं कि दूसरा भाव आपके परिवार का भी होता है, तो परिवार के माध्यम से आपको भी कुछ लाभ मिलेगा, परिवार का सुख प्राप्त होगा, पड़ोसी से भी लाभ मिलेगा। और मंगल की चतुर्थ दृष्टि छठे भाव पंचम भाव पर में, तो पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा। अगर जन्म कुंडली में योग है तो मंगल, और इस महीने में अगर होने वाला है तो पुत्र प्राप्ति का मंगल योग बनाएगा। आपको मैं बता दूं कि विद्या और बुद्धि के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले लोगों को भी मंगल बहुत सपोर्ट करेगा। 7 अप्रैल के बाद पेट से संबंधित परेशानी को दूर करेगा। और 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में, तो विदेश से प्रबल धन लाभ का योग बना देगा। 8वीं दृष्टि नवम भाव पर में, तो नवम भाव के रिगार्डिंग भी बढ़िया रिजल्ट देगा। जैसे कि अब देख लो कि 7 अप्रैल के बाद मंगल बढ़िया रिजल्ट नवम भाव के रिगार्डिंग दे रहा है, और सूर्य 14 अप्रैल तक उसको निगेटिव बनाए हुए है। तो मंगल क्या करेगा 7 अप्रैल के बाद, समझने की आवश्यकता है यहां पर में कि सूर्य जो आपके भाग्य का सपोर्ट आपको बिल्कुल नहीं लेने दे रहा था, उसमें मंगल इंटरप्ट करेगा, उससे युद्ध करेगा, उनको कहेगा, उनके मार्ग में बाधा डालेगा और आपको कुछ लाभ दिलवा देगा। ससुराल से भी कुछ लाभ दिलवा देगा। धर्म और तीर्थ यात्रा करने में जो सूर्य बाधक योग बना रहा था उसको भी मंगल शांत करेगा। ब्राह्मण, आचार्य, ऋषि, मुनि, संत, महात्मा का आशीर्वाद जो सूर्य नहीं लेने दे रहा था उसको भी मंगल कम करके प्रयास करेगा और आपको आशीर्वाद दिलवाने की कोशिश करेगा। मंगल के बाद अब हम लोग बुध की चर्चा करेंगे। बुध आपके कुंडली में
8 अप्रैल से पहले पहले जो है सो मीन राशि में आपके कुंडली के तीसरे भाव में है, जिसके कारण से मीन राशि का बुध नीच का होता है, जिसके कारण से बुध आपको बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा। बुध क्या करेगा, 8 अप्रैल तक यही बुध आपको भाग दौड़ ज्यादा करवाने की कोशिश करेगा, बिना मतलब का परिश्रम खूब करवाएगा, छोटे भाई बहन जूनियर से लाभ नहीं लेने देगा। और क्या करेगा, तो गुप्त शत्रु को एक्टिवेट करेगा, छुपे हुए दुश्मन के द्वारा आपको परेशान करवाने की कोशिश करेगा। हाथों में बल का एहसास तो होगा लेकिन सही इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। छुपा हुआ दुश्मन बहुत परेशान करने की कोशिश करेगा। गले नाक कान से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। बुध की 7वीं दृष्टि नवम भाव पर में, जिसके कारण से बुध भी क्या करेगा 8 अप्रैल तक कि भाग्य के सपोर्ट लेने में परेशानी उत्पन्न करेगा। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का आशीर्वाद नहीं लेने देगा। ससुराल से टेंशन तनाव पैदा करेगा। धर्म कर्म में रुझान को कम करेगा। कब तक, तो 8 अप्रैल तक। 8 अप्रैल के बाद बुध चला आएगा आपके कुंडली के चौथे भाव में, मेष राशि में। फिर बुध आपके फेवर में आ जाएगा। तो बुध से संबंधित जो परेशानी है उस परेशानी को दूर करने के लिए अगर आप चाहो तो 8 अप्रैल तक ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का 7 बार कम से कम दैनिक रूप से जाप कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। नहीं तो कम से कम बुधवार के दिन भी एक माला कर लोगे तो ठीक रहेगा। उसके बाद बुध आपके कुंडली के चौथे भाव में आ जाएगा 8 अप्रैल से, और ये आपको बढ़िया रिजल्ट फिर देने लगेगा। जैसे कि सूर्य के प्रभाव को इंटरप्ट करते हुए 24 अप्रैल तक उसके निगेटिव प्रभाव को कम करते हुए अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करेगा ये। अब कैसे कैसे तो देख लो, क्योंकि 14 अप्रैल के बाद जो है सूर्य आपको चौथे और दसम भाव के रिगार्डिंग निगेटिव रिजल्ट दे रहा है। ध्यान से समझने की जरूरत है, नहीं तो लोग नहीं समझ पाते हैं। ये सब बहुत सूक्ष्म चीजें हैं और ये ग्रह पर में ही डिपेंड करता है। जो कौन सा ग्रह विपरीत है उसको अगर अपने फेवर में कर लो तो अच्छा ग्रह तो अपने फेवर में है ही, रिजल्ट निश्चित तौर पे मिल जाएगा। तो बुध क्या करेगा कि 8 अप्रैल से सुख में वृद्धि करने की कोशिश करेगा, सूर्य के प्रभाव को कम करने का प्रयास करेगा। माता को हेल्थ वाइज जो इशू हो रहा था उसको दूर करने का अथवा कम करने की कोशिश करेगा। जमीन, मकान, अचल संपत्ति और वाहन, इसके रिगार्डिंग आपको सुख देने का प्रयास करेगा। 7वीं दृष्टि दसम भाव पे पड़ गई, सरकार से लाभ दिलवाने की कोशिश करेगा। इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि करने का प्रयास करेगा। सूर्य का जो निगेटिव प्रभाव है चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के रिगार्डिंग, दसम भाव के रिगार्डिंग, उसको कम करने की कोशिश करके अपना कुछ अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करेगा। इसके बाद बुध चला आएगा 24 अप्रैल को वृषभ राशि में, यानी कि आपके कुंडली के पंचम भाव। तो जिस व्यक्ति के कुंडली में पुत्री प्राप्ति का योग होगा, बुध उसको पुत्री प्राप्ति करवाने में मदद करेगा 24 अप्रैल के बाद। संतान का सुख दिलवाएगा, जिसका संतान पहले से ही होगा। बच्चों के परफॉर्मेंस को और अच्छा करेगा। आपके लव अफेयर को बढ़िया बनाने की कोशिश करेगा। और क्या करेगा, तो अचानक से धन लाभ करवाने की कोशिश करेगा। बुध की 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर में, तो आय में वृद्धि करने का प्रयास भी करेगा। लाभ भी दिलवाने की कोशिश करेगा। इच्छाओं की पूर्ति भी करवाएगा। मनोकामनाओं की पूर्ति भी करवाएगा। बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट भी आपको दिलवाएगा। इसलिए बुद्धिमानी के साथ काम लेना है।
बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा करेंगे। बृहस्पति आपके लिए इस कुंडली में एक मारक ग्रह के तौर पे जाने जाते हैं। बृहस्पति आपके कुंडली में 12 अप्रैल तक जो है सो द्वितीय भाव में रहेंगे, उसके बाद 13 से चले जाएंगे तीसरे भाव में। तो 12 अप्रैल तक तो दूसरे, छठे, 8वें और 10वें भाव को डिस्टर्ब करेंगे, और 12 के बाद जो है सो तीसरा, 7वां, 9वां और 11वें भाव को डिस्टर्ब करेंगे। कैसे कैसे सुनो, सूक्ष्मता से अगर आप समझते चले जाओगे तो आप ज्योतिष को सीख लोगे, उसका उचित रिजल्ट ले पाओगे, जिस प्रकार से मैं लेता हूं। नहीं सीख पाओगे, नहीं अगर उस सूक्ष्मता से उतना ध्यान से देखोगे तब फिर नहीं ले पाओगे। वीडियो देखोगे, एंजॉय करोगे, बात खत्म। गुरु 13 अप्रैल तक दूसरे भाव में है, जिसके कारण से ये नुकसान पहुंचाएगा, इसीलिए अब इसके लिए उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी, तब अपना दूसरे ग्रह का, वहां पे बैठे हुए ग्रह का फायदा ले पाएंगे। जैसे में क्या नुकसान पहुंचाएगा, तो ये क्या करेगा कि बैंक बैलेंस होने में परेशानी का सामना करवाएगा, पैसा जमा नहीं होने देगा, परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न करवाएगा, पड़ोसी से टेंशन तनाव करवाएगा, और इसकी 5वीं दृष्टि छठे भाव पर में रोग का सामना करना पड़ेगा, हेल्थ वाइज इशू देगा, दुश्मन से परेशान करवाएगा, चिंता में रखने का प्रयास करेगा, पेट से संबंधित परेशानी देगा, और 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में एक्सीडेंट का योग बनाएगा, दुर्घटना का योग बनाएगा, और क्या करेगा तो अचानक से धन हानि भी करवा देगा और बनता हुआ काम को बिगाड़ भी देगा। और 9वीं दृष्टि जो है 10वें भाव पर में, तो पिता अथवा पिता तुल्य व्यक्ति से लाभ लेने में भी परेशानी उत्पन्न करेगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी लाएगा, और क्या करेगा तो सरकार से भी फायदे लेने में परेशानी डालेगा आपको। इसलिए गुरु का उपाय करना आपके लिए आवश्यक हो जाएगा, नहीं तो बाकी ग्रह जो वहां से बढ़िया रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे उनको भी नहीं देने देगा। उसके बाद गुरु चला आएगा तीसरे भाव में, तीसरे भाव को फिर दूषित करेगा। तीसरे भाव को दूषित कैसे करेगा, तो मीन राशि में है, फिर भी नुकसान करेगा, मेहनत परिश्रम ज्यादा करवाएगा, 13 अप्रैल से लेकर के पूरे महीना भाग दौड़ ज्यादा करवाएगा, छुपे हुए दुश्मन से परेशान जो है सो ज्यादा करवाएगा, छोटे भाई बहन से टेंशन तनाव ज्यादा करवाएगा, और 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर में पति पत्नी के संबंध को डिस्टर्ब करेगा, काम धंधा कारोबार को बढ़िया नहीं चलने देगा, और 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर में ससुराल से टेंशन तनाव बनाएगा, भाग्य का सपोर्ट नहीं लेने देगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद लेने में परेशानी उत्पन्न करेगा, धर्म कर्म के क्षेत्र में भी आपको परेशानी देगा, और 9वीं दृष्टि 11 भाव पर में आय कम होगा, लाभ कम होगा, उपलब्धि की प्राप्ति कम होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति में भी परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। ये कौन करेगा, गुरु, जबकि गुरु क्या है, देव गुरु, फिर भी ये करेंगे। तो गुरु के लिए इस महीने में गुरुवार के दिन जो है सो ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का कम से कम 7 बार तो निश्चित तौर पे जाप होना ही चाहिए, अगर संभव हो तो 1 माला हो जाए तो बहुत अच्छा है। बृहस्पति के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र आपके लिए इस महीने में बहुत ही अच्छा है। शुक्र आपके कुंडली के दूसरे भाव में रहेंगे, जिसके कारण से बृहस्पति के प्रभाव को खंडित करते हुए पूरे महीने, 13 तक ही नहीं पूरे महीने ये आपको बैंक बैलेंस करवाने की कोशिश करेंगे, पैसा जमा करवाने की कोशिश करेंगे, परिवार से लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे, मंगल के प्रभाव को खंडित करते हुए आपके वाणी में वो आकर्षण शक्ति देने का प्रयास करेंगे, जिसके माध्यम से आप लोगों का दिल जीत लें, पड़ोसी से भी लाभ दिलवाने की कोशिश करेंगे। और 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में तो आपको क्या करेंगे कि धन लाभ भी अचानक से दिलवाने का प्रयास करेंगे, बिगड़ा हुआ काम भी बनवाने की कोशिश करेंगे। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि आपके कुंडली में जो है सो 29 तारीख तक इसी भाव में रहेंगे, तो आपके लिए सस नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। शनि आपके दिमाग को इतना ब्रिलियंट बना देंगे, इतना ब्रिलियंट बना देंगे कि आप सोच नहीं सकते। बहुत तेजी से दिमाग काम करेगा, बुद्धि का सहारा लेंगे, विवेक से काम करेंगे, शरीर में बल का एहसास होगा। तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर मेहनत परिश्रम खूब करेंगे, पराक्रमी बने रहेंगे। 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर में दाम्पत्य जीवन को शनि अपने तरफ से अच्छा करने का प्रयास करेंगे।
क्या करेंगे, और पति पत्नी के संबंध को बढ़िया के साथ साथ आपके विवाह भी करवाने की कोशिश करेंगे। दैनिक रोजगार व्यवसाय को भी अच्छा करवाने का प्रयास करेंगे और प्राइवेट पार्ट से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उसको भी दूर करने का कोशिश करेंगे। और 10वीं दृष्टि दशम भाव पर में तो पिता से लाभ दिलवाने का प्रयास, सरकार से फायदा दिलवाने का प्रयास और इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि करवाने का प्रयास और घुटने के दर्द में राहत दिलवाने का प्रयास करेंगे और बैंक बैलेंस करवाने की भी कोशिश करेंगे शनि देवता। इसीलिए शनिदेव के लिए कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं। अब ये देखना है कि शनिदेव जो ये सब रिजल्ट हमें देने जा रहे हैं इसमें कहीं कोई बाधा तो नहीं है, रास्ता में कांटा तो नहीं है, कोई ग्रह विपरीत तो नहीं है। और जो ग्रह विपरीत हमने बताया है उसके लिए उपाय कर लोगे तो वो ग्रह कम परेशान करेगा, परेशान तो करेगा लेकिन कम परेशान करेगा, तो उसका आप उचित लाभ भी ले पाओगे। राहु क्या है कि 12 अप्रैल तक वृषभ राशि में है, पंचम भाव में, तो पुत्र प्राप्ति का योग बनाएगा, अचानक से धन लाभ का योग बनाएगा, लव अफेयर का योग बनाएगा, पेट से संबंधित परेशानी को ठीक करने की कोशिश करेगा। 5वीं दृष्टि जो है सो 9वें भाव पर में ससुराल से लाभ दिलवाने का प्रयास करेगा, क्योंकि उच्च का राहु है। आप सोच रहे होगे मैं किस प्रकार से पॉजिटिव रिजल्ट से बोलना शुरू कर दिया। हाँ, संत महात्मा ऋषि मुनि का आशीर्वाद भी दिलवाने का प्रयास करेगा। और 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर में आय में भी वृद्धि करवाएगा, उपलब्धि की प्राप्ति करवाएगा, मनोकामनाओं की पूर्ति करवाएगा, इच्छा की पूर्ति करवाएगा। और 9वीं दृष्टि मस्तक पर में दिमागी तौर पर में कुछ परेशान भी करेगा और दिमाग को शार्पली मजबूती से तेजी से फायदा पहुंचाने की कोशिश भी करेगा। जुक्ति जुगाड़ भी बहुत दिमाग में देगा। 12 अप्रैल के बाद राहु चला जाएगा मेष राशि में, तो फिर यहाँ पे नुकसान करेगा। जैसे कि माता को हेल्थ बाय इशू, जमीन मकान अचल संपत्ति के रिगार्डिंग परेशानी, वाहन के रिगार्डिंग परेशानी, छाती हृदय फेफड़े के रिगार्डिंग परेशानी। 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में एक्सीडेंट करवाने का योग, 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर में पिता से परेशानी, सरकार से टेंशन तनाव, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी करवाने की कोशिश। और 9वीं दृष्टि 12 भाव पर में तो खर्चा और धन हानि के योग के साथ साथ हॉस्पिटल का खर्चा भी एक्टिवेट। राहु के बाद केतु की चर्चा करेंगे। केतु आपके कुंडली में 12 अप्रैल तक एकादश भाव में रहेगा, जो लाभ देगा, उपलब्धि की प्राप्ति करवाएगा, मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा, हर इच्छा पूरा करने का प्रयास करेगा। 5वीं दृष्टि इसकी जो है सो 3रे भाव पर मेहनत परिश्रम खूब करवाएगा, गुप्त शत्रु का नाश भी करने की कोशिश करेगा। और 7वीं दृष्टि 5म भाव पर में तो पेट से संबंधित परेशानी को कम करने की कोशिश करेगा, लव अफेयर करवाने का प्रयास करेगा, अचानक से धन लाभ आपको कुछ हो जाए इसकी कोशिश भी करेगा। और 9वीं दृष्टि 7म भाव पर तो पति पत्नी के बीच में कुछ टेंशन तनाव उत्पन्न जरूर करवा देगा। उसके बाद 12 अप्रैल के बाद वो चलाएगा आपके कुंडली के 10वें भाव में तुला राशि में शुक्र के घर में, और शुक्र भी बढ़िया जगह पे है और मित्र क्षेत्रीय है, तो ये आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। जैसे कि इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि करवाएगा, पिता से लाभ करवाएगा। और 5वीं दृष्टि 2 भाव पर में तो वाणी में इतनी चतुरता ला देगा कि अपने वाणी से अपने आप सारा काम कर लोगे, परिवार से भी लाभ दिलवाएगा, पड़ोसी से फायदा दिलवाएगा। और क्या करेगा तो धन भी जमा करवाने की कोशिश करेगा। 7वीं दृष्टि 4th भाव पर में तो माता के हेल्थ बाय इशू जो बाकी ग्रह देने का प्रयास कर रहे हैं उनको कम करने का प्रयास करेगा, सुख में आपका वृद्धि करेगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान के साथ साथ जो है जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति इन सब की परेशानी को भी दूर करने का प्रयास करेगा। और 9वीं दृष्टि 6ठे भाव पर में दुश्मन के नाश का कोशिश करेगा, चिंताओं को खत्म करेगा, हेल्थ बाय इशू को दूर करने का प्रयास करेगा और दुख का नाश करेगा, अपयश कलंक को धोने की कोशिश करेगा। सभी ग्रह का बता दिया, बड़ा ही संक्षिप्त में कम समय में हमने आपको जानकारी दी है। डिटेल्ड जानकारी अगर दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 2-3 घंटे से कम का डिटेल्ड जानकारी नहीं हो पाए। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और हमारे द्वारा जितना भी उपाय बताया गया है, जो ग्रह आपके विपरीत हैं
उनको पकड़िए, उनके अगर उपाय को आप सही तरीके से फॉलो कर लेते हो तो फिर आपको परेशानी जो है बिल्कुल नहीं होगी।